अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है एक पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है पाठा 8 करको भीष्म प्रतिज्ञे यानी भीष्मा की ओत या भीष्मा की कसम करको। तो इससे पिछले पार्ट में जो है मैं 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ यानी अभ्यास प्रश्नों को 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ यानी 3 or 4 सेंटेंस में जवाब दीजिए। तो इसमें इनके जो है 5 क्वेश्चन आंसर को समझाया था और साथ में एक एडिशनल क्वेश्चन आंसर यानी एचओरी प्रश्न उत्तरಗಳು को भी मैं समझाया था जो पार्ट 5 में था। तो उसी का आज कंटिन्यू पार्ट कर रहा हूँ। तो पार्ट 6 में आज उसी लेसन का ई मेंत यानी 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ ई मेंत को आज इस पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पेज नंबर 31 भीष्म प्रतिज्ञा चैप्टर का जो है ई मेंत का सवाल जवाब आज हमें सॉल्व करेंगे यानी उसके जवाब को सीखेंगे। तो ई मेन क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ करको है। तो ई मेंत भीष्म प्रतिज्ञा चैप्टर का पेज नंबर 31 ई मेंत में क्या बोल रही, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमलों में 8 या 10 सेंटेंस में जवाब दीजिए, उत्तरिसिरी आंसर दीजिए यानी राइट आंसर इन 8 or 10 सेंटेंस। गिवन क्वेश्चंस के जो है 8 or 10 सेंटेंस में तुम्हें आंसर्स लिखना। तो इसका रिवार्ड भी तुम्हें क्या मिलेगा, हर सही जवाब को 4 मार्क्स मिलती हैं। तो 2 सवाल देखो ही 2 सवाल के हो गए 8 मार्क्स। सो ईच कैरी 4 मार्क्स यानी हर सही सवाल को जवाब को जो है तुमने 4 मार्क्स मिलती। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। तो प्रश्न 1 जो 4 मार्क्स का है, ಶಂತನುವಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದನು करको क्वेश्चन। तो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1, शंतनुविगे शंतनु को यानी शंतनु जो राजा था हस्तिनापुर का राजा, तो उसे ओदगी बंदा उसके साथ जो है आने वाली फिक्र को चिंतेಯನ್ನು उसके साथ जो है आ जाने वाली उसके साथ उसको लगने वाली जो फिक्र थी, गमगीन जो हालत हो जाती है शंतनु की, उस चीज़ को जो है भीष्मनु भीष्मा उसका बेटा यानी देवव्रता भी होने चाहिए, भीष्मा भी होने चाहिए। जो शंतनु का बेटा भीष्मा है उन्हें ಹೇಗೆ किस तरह से उसका हल निकालिया, ಪರಿಹರಿಸಿದನು यानी हल निकालिया यानी शंतनुविगे ಒದಗಿ ಬಂದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು, शंतनु को जो आने वाली फिक्रमंद जो गमगीन जो है हालत को भीष्मा जो उसका बेटा भीष्मा था किस तरह से हल निकालिया, ಪರಿಹರಿಸಿದನು। तो भीष्मा जो है शंतनु के साथ क्या मामलात होती और उसका जो है उन्हें फिक्रमंद हो को गमगीन हो को जो हस्तिनापुर में रहता है, तो उस बात को जान को भीष्मा उसका क्या जो है हल निकालता है। ओके तो ये तमाम चीज़ें, तो शंतनु की फिक्रमंद होने की वजह क्या थी ये पार्ट ये भी लिखना इसमें, और उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन क्या निकालिया भीष्मा, उसको हल कैसे निकालता है, ये तमाम चीज़ें इस सवाल का जो है आंसर रहता है जो कि तुमने 4 मार्क्स मिलती। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 क्वेश्चन देखिए। तो इसी का जो है अब हमें आंसर्स को आंसर की तरफ जाएंगे। तो ये साइड में जवाब यानी आंसर को दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आंसर करको पढ़ को तुमने समझाता हूँ क्योंकि ये लेंथी आंसर है, बड़ा आंसर, तो पूरा एक साथ पढ़ को तुमने समझाए तो टफ होता समझने। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ को तुमने इस आंसर को समझाता हूँ। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे, ಶಂತನುವಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದನು। देखो ಶಂತನುವಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದನು, करेक्ट ना, सेम सवाल है ना। 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। तो शंतनु को जो आने वाली जो फिक्रमंद गमगीन हालत को भीष्मा उसका बेटा भीष्मा जो है किस तरह से हल निकालिया। तो आंसर लिखेंगे, ಶಂತನು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೂಪಮಾಧುರ ಪರಿಮಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಬೆಸ್ತರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಅವಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. ದಾಸರಾಜನಾದ ಆತ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ರಾಜನಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ
ಆಗಬಹುದು ಎಂದನು. ओके अभी आंसर है, तो पहले इतना आंसर समझेंगे हमें. तो सबसे पहले अब उसका हल निकालता ना, हल निकालने के उसको प्रॉब्लम क्या थी वो समझना. तो प्रॉब्लम यहाँ बोल रही हैं. सबसे पहले पार्ट में आंसर के शंतनु, शंतनु जो राजा था यानी भीष्मा का वालिद अब्बू, यमुना नदिಯ ತೀರದಲ್ಲಿ, यमुना नदी के जो किनारे काड़िनल्ली जंगल में संचरिसुत्तिद्दागा, वहाँ पे उन्हें गुजर रहा था, टहल रहा था. क्योंकि शंतनु का एक हॉबी था शिकार करना, जंगली जानवरों को मारना, एक उसका हॉबी था. तो उसी तरह उन्हें एक बार जंगल के किनारे जो यमुना की नदी थी तो उसके किनारे जा रहा था, गुजर रहा था. कौन? शंतनु. सो रूप माधुरा यानी मिठास और खूबसूरत और परिमಳಗಳಿಂದ खुशबू से जुड़ी हुई कूड़िद्द, इससे समाई हुई बेस्तर हुड़गियन्नु यानी मछुआरों की लड़की, जो मछुआरों का जो राजा था तो उनकी लड़की को देखता है. नोडिदनु कौन? शंतनु देखता है. कौन? किसे? रूप माधुर परिमಳಗಳಿಂದ, रूप यानी खूबसूरत आगी, मीठापन और उसकी जो है खुशबू से जो समाई हुई जो बेस्तर की जो लड़की थी यानी सत्यवती उसका नाम रहता, उसको देखता शंतनु. अवनिगे यानी शंतनु को अवಳ मेले, उस लड़की के ऊपर यानी सत्यवती उसका नाम हो, उसके ऊपर मनस्सागी, दिल आता है. बाद में उन्हें क्या करता है? अवಳ तंदेयन्नु, उन्हें शंतनु जो है उसके बाप से यानी उस लड़की के बाप से मिलकर, कंडू उसके बाप को मिलकर, उस लड़की के बाप को मिलकर, अवಳನ್ನು उसको, उस लड़की को मದುವೆ ಮಾಡಿ शादी करको दियो ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. शादी करको दियो करको उन्हें पूछता है. तो दाश राजनादा, तो उन्हें बेस्तरू का जो इन्हें लड़की थी उसका अब्बा भी जो है दाश राजा, उन्हें भी एक राजा रहता है यानी मछुआरों का राजा, तो उन्हें दाश राजा उसका नाम. तो उन्हें क्या कहता है? अवಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ऐसा मैं करको देना हो तो मेरे बेटी के पेट में पैदा होने वाला हुट्टुवा, अवಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ हुट्टुवा यानी आगे अगर तुम उसके शादी करोगे तो उसकी, मेरी बेटी के पेट में पैदा होने वाला जो बेटा रहता है, बच्चा आता है, मगने यानी मेरी बेटी के पेट में पैदा होने वाला बेटा जो है मगने, निन्न नंतर, तुम गुजर जाने के बाद, राजनागुवंते राजा होना, नीनु प्रतिज्ञे ಮಾಡುವುದಾದರೆ, इस तरह से तुम अगर कसम खाओगे, ओत लोगे, ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಆಗಬಹುದು हो सकता मैं करको देतू, मेरी बेटी को तेरे से शादी करको देतू, लेकिन एक शर्त क्या है? तेरे बाद मेरी बेटी के पेट में पैदा होने वाला जो बेटा बनता है, बेटा रहता है, बच्चा रहता है, उन्हें जाको राजा बनना, हस्तिनापुर का राजा बनना, तेरी सल्तनत का राजा बनना, ये उन्हें एक शर्त रखता है. इस तरह से तू कसम खा, ऐसा कर तो होंदे करको बोलता है. कौन? दाश राजा, उस लड़की का, खूबसूरत लड़की का पिता. तो आगे क्या होता देखेंगे. ಶಂತನುವಿಗೆ ದೇವವ್ರತನೆಂಬ ವೀರನಾದ ಮಗನಿದ್ದನು, ಆಗಲೇ ಅವನನ್ನು ಯುವರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಶಂತನು ದಾಶರಾಜನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದನು. ದೇವವ್ರತ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಂದೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಆಗ ಶಂತನು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ, ನಿನಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶವೇ ಮುಗಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನು सूक्ष्मವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ. तो अब आगे क्या होता है? शंतनुविगे, शंतनु राजा को देवव्रतनेंब यानी भीष्मा नाम का, देवव्रता नाम का एक करेजियस, एक ब्रेव वीरनाद मगनिद्धन, ऑलरेडी उसको एक बेटा था, भीष्मा नाम का एक ब्रेव करेजियस बेटा था जो देवव्रता आगे चल को भीष्मा बनता. सो ओके, तो ಆಗಲೇ ऑलरेडी उसे ಅವನನ್ನು, ऑलरेडी उसे यानी देवव्रता या भीष्मा को ने युवराजनन्नागी, प्रिंस कर को बना डालिया, यानी मेरे बाद इन्हें राजा कर को, प्रिंस युवराजा कर को घोषित कर डालिया उन्हें.
कौन? शंतनु। किसको? भीष्मा को, यानी देवव्रता यानी भीष्मा दोनों एक ही है। तो सबसे पहला नाम देवव्रता रहता, बाद में भीष्मा बनता। सो तो देवव्रता मेरा पहला बेटा जो है देवव्रता, इन्हें जो है मेरे बाद राजा बनता। तो इन्हें अब प्रिंस इन्हें युवराजा आकर को ऑलरेडी उन्हें ऐलान कर डाला है। शंतनु जो है दाशराजना यानी उस लड़की का जो पिता रहता है, सत्यवती का बाप, जो खूबसूरत लड़की से जो उन्हें शादी होने के वास्ते जो रिक्वेस्ट करता है, उसके बाप से, उसकी बाप के बात को मातन्नु ओप्पलिल्ला, शंतनु उसकी शर्त को नहीं मानता। ओके। आ हुड़गियन्ने उस लड़की के बारे में चिंतिसुत्ता सूझते हुए, फिक्रमंद होते हुए, कोरगुत्तिद्दनु गमगीन हो गया था। कौन? शंतनु। देवव्रता यानी भीष्म जो है इदन्नु गमनिसी, इसको नोटिस करे, इसको देखा क्यों हमारे अब्बा जो है शंतनु बहुत ही फिक्रमंदी, गमगीन ही। और तंदेयन्नु अपने अब्बू शंतनु से इसके बारे में पूछा, विचारे सीधन, क्यों आप गमगीन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो तब जो है शंतनु बोलता है अपने बेटे देवव्रता भीष्मा से, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ, अकेला बेटा हुआ, ಒಬ್ಬನೇ अकेलाच मगनाद बेटा होने वाला तू जो है, निन्न बग्गे तेरे बारे में ನನಗೆ चिंतेयागिदे, तेरे बारे में मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, एक लौता बेटा तू मेरा, तेरे बारे में मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, ನನಗೆ चिंतेयागिदे। ನಿನಗೇನಾದರೂ तुम्हें क्या तो भी, ಆದರೆ हो गया तो नम्मा वंशवे हमारा ख़ानदानी जो है, हमारा कबीला जो है, मुगिदंतागुत्तदे ख़त्म हो जाता है, यंदु करको तन्ना मधुवेयागुव अपनी जो शादी होने की बात को विचारवन्नु सूक्ष्मवागी एक इनडायरेक्टली उन्हें एहसास दिलाता, ತಿಳಿಸಿದ। ओके, ತಿಳಿಸಿದ। अब आगे क्या होता देखेंगे। अभी आंसर कंटिन्यू हो रहा। अब आगे तो अभी आंसर कंटिन्यू हो रहा है। तो उन्हें अपने बेटे से एक इनडायरेक्टली बताता है कि मैं एक शादी होना चाहता हूँ, शंतनु अपने बेटे भीष्म से। सो ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ದೇವವ್ರತ ವೃದ್ಧ ಮಂತ್ರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ, ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಹಿರಿಯರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೊಡನೆ ದಾಶರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ತಂದೆಗೆ ಅವನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ದಾಶರಾಜ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಸಿದ್ಧ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹಗೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೇನೋ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ। तो अब इधर अर्थವನ್ನು तो भीष्म को क्या बोलना चाह रहे हैं सो हमारे अब्बू घर को, इसका माना उसे समझ में नहीं आया, डायरेक्टली मालूम नहीं हुआ। तो इसका वजह क्या कर को और जानने के वास्ते, ತಿಳಿಯಲು जानने के वास्ते, क्यों हमारे अब्बू इतना फिक्रमंदी, क्या बोलना चाह रही हैं, क्यों ऐसा अचानक ऐसा कुछ रही कर कोई जानने के वास्ते देवव्रता यानी भीष्म जो है उसके अब्बू का यानी शंतनु का एक क्लोजेस्ट एक ओल्ड मिनिस्टर था, वृद्ध मंत्री, एक ओल्ड उसका दोस्त मिनिस्टर था यानी शंतनु का अपने अब्बू का। तो उसके पास जाकर बड़ीगे होदा, उसके पास गया, उस मिनिस्टर के पास गया और विचार ತಿಳಿದವರು उन्हें पूरा बात जाना कि ऐसा दाशा राजा की बेटी है, उसके ऊपर जो है तुम्हारे अब्बू शंतनु जो है चाहने लग गए, उसके शादी कर को दियो कर को दाशा राजा से पूछे, लेकिन उन्हें कंडीशन रखा कि उसके बाद तुम्हारे बाद इसके पेट में जो पैदा होने वाला बेटा उन्हें राजा बनना, भीष्म नहीं बनना अगर को उन्हें चाहता है अगर को, ऐसा पूरा तमाम चीज़ें बोले। ये तमाम चीज़ें जान को भीष्म अपने हिरिया अपने बड़े क्षत्रियरोड़ने, अपने जो बड़े बड़े लोग दूसरे बड़े बड़े राजा आई मिनिस्टर आई उनके साथ दाश राजना यानी उस लड़की के पिता जो दाश राजा या बेस्तरा
राजा था उसके बिस्तरवनु उसके पास हत्तीरा होगी, उसके पास जाकर ತಂದೆಗೆ अपने वालिद को शंतनु को जो है ಅವನ ಮಗಳನ್ನು तुम्हारी बेटी को दियो ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ, पूछा तुम्हारी बेटी को जो है हमारे अब्बू से शादी करको दियो करको रिक्वेस्ट करे दाशा राजा से। बड़े बड़े राजाओं के साथ सब भी बड़े बुजुर्गों सबको बुला ले जाको। कौन? भीष्मा यानी देवव्रता, किसका बेटा? शंतनु का बेटा अपने अब्बू को पूछ रहा सो, अपने अब्बू को शादी करको दियो करको, दाशा राजा के बेटी को अपने अब्बू से शादी करको दियो करको। तो तब दाशा राजा बोलता है ये संबंध, ये रिश्ता ಬೆಳೆಸಲು सिद्ध, ये रिश्ता बनाने के वास्ते मैं तैयार हूँ, तुम्हारे अब्बू को मेरी बेटी देने तैयार हूँ। ಆದರೆ लेकिन ಮುಂದೆ आगे चलकर ದೊಡ್ಡ ಹಗೆತನಕ್ಕೆ बड़ी दुश्मनी की ये कारणवागुವುದೇನೋ, वजह बन जाती क्या कि आगे चलकर एक बड़ी दुश्मनी की वजह बन जाती क्या कि ಎನ್ನುವ ಕನೆಕಿ एक खौफ डर आतंकविದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ करको बोलता दाशा राजा। ये रिश्ता क्या कि बनाने के वास्ते मैं तैयार हूँ, लेकिन आगे चल को तो ये दुश्मनी में बदलगी तो करको मुझे एक डर है, एक बात की एक मुझे फिक्र है करको बोलता है। अब आगे क्या होता देखेंगे। ಆಗ ದೇವವ್ರತನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗನೇ ನಮಗೆ ರಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ದಾಶರಾಜ ಅನಂತರ ನೀನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೀಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸುಮ್ಮನಿರುವನೇ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಶಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ। अब आगे क्या होता है तो इन्हें बोलता है मुझे कहाँ ये दुश्मनी में बदल जाते आगे जाको करने की एक फ़िक्र है करको। दाशा राजा बोलता है मैं रिश्ता बनाने तैयार हूँ, मेरी बेटी तुम्हारे अब्बू से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा होगा तो करको पूछता है। तो तब ये बात को सुनको दाशा राजा करने से देवव्रत यानी भीष्मा जो है बोलता है ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂತೆ, जितने भी हों बड़े बुजुर्ग राजा सभी जमे थे उन्होंने सब सुने सका। निन्न मगळल्ली तेरी बेटी के हुट्टुव मगने, तेरी बेटी के पेट से पैदा होने वाला बेटा जो है नमगे राजनागुत्ताने, हम सबका राजा बनता है यंदु करको मैं ऐलान कर रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, घोषिसुत्तेने, ऐसा ऐलान करको मैं कसम खाता हूँ करको बोलता है भीष्मा। बाद में अवना मातन्नु, उसकी बात को यानी भीष्मा की या देवव्रता की बात को ಒಪ್ಪಿದ मानकर दाशा राजा जो है अनंतर बाद में बोलता है नीनु तुम जो है प्रतिज्ञೆಯಂತೆ कसम खाए सका चलते हो ನಡೆಯುತ್ತೀಯ ಎಂಬ कने की भरोसा मुझे है, नंबिके ಇದೆ, तुम जो है कसम खाए जैसा चलते करने का भरोसा है। ಆದರೆ लेकिन निन्न मग तेरा बेटा ಸುಮ್ಮನಿರುವನೆ चुपके रहता क्या, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಶಯವಿದೆ, इसके बारे में मुझे डाउट है करको बोलता है। तू क्या कि कसम खाया बाद चलता है, अगर तुझे बाद में शादी तुझे जो बेटा बनता ना उन्हें हक मांगने लग गया तो उन्हें चुपके रहता क्या, ये बात की एक डाउट है मुझे। तू क्या कि कसम खा लिया कि इन्हें तेरा इसके पेट में पैदा होने वाला बच्चा आगे चल को राजा बनता है, लेकिन तू शादी हो को तेरा बेटा अगर हो को उन्हें चुपके रहता क्या, ऐसा दाशा राजा अब एक दूसरा सवाल बोलता। ओके, अब आगे क्या बोलता है देखो। तो ऐसा बोलता ना तब तो अब क्या रिप्लाई देता देवव्रತ या ಭೀಷ್ಮ। ಆಗ ದೇವವ್ರತನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಈ ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ। ಹೀಗೆ ದೇವವ್ರತನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೆಸ್ತರ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ, ಶಂತನುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ। तो अब ऐसा इन्हें बोलता ना तेरा बेटा चुपके रहता क्या, बाद दशरथ राजा बोल डालता है। तो अब देवव्रता क्या बोलता देखो,
यानी भीष्मा आग देवव्रतनु, तब जाको ये सुनको देवव्रत यानी भीष्मा बोलता है राज्यवन आगले, सल्तनत को यानी हमारी एम्पायर को जो है ऑलरेडी मैं बिट्टू कोट्टी देने में छोड़ को दे डाली हूँ, मैं सैक्रिफाइस कुर्बानी दे डाली हूँ। हागे ये उसी तरह मैं दूसरी कसम खा रहा हूँ, वो क्या कहते ब्रह्मचारी आगिए, मैं ब्रह्मचारी बनकर रहतूँ, बैचलर बनकर रहतूँ, कभी शादी नहीं होता, इस तरह से मैं रहतूँ, शादी ही नहीं होता, मैं ब्रह्मचारी रहतूँ करको दूसरी कसम खाता है। ई मातिगे, इस बात को इल्ली नेरेदिरू और एल्लरू, इस बात को जो है यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सभी जो है गवाह हैं, साक्षी, इनको गवाह मानकर ये दूसरी कसम ಎಂದು प्रतिज्ञೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, इस तरह से मैं दूसरी कसम खाता हूँ। ಹೀಗೆ इस तरह से देवव्रत यानी भीष्मा जो है तन्ना अधिकार अपनी पावर ಹಾಗೂ वैवाहिक अपनी जो है शादीशुदा जिंदगी को जीवनವನ್ನು ತೊರೆದು छोड़कर सैक्रिफाइस करको कुर्बानी देखो बेस्तरा कन्येनु, उस बेस्तरा राजा दाश राजा की जो बेटी है उसको लेकर आता, हस्तिनापुर को लेकर आता है और शंतनुविनೊಂದಿಗೆ अपने अब्बू शंतनु के साथ मधुवे ಮಾಡಿಸಿ शादी कराता है। अवन चिंतेन और उसकी फिक्रमंद होने की, गमगीन होने की वजह को उन्हें हल निकालता है, कड़ेयुत्ताने, इस तरह से उन्हें फिक्रमंद जो हल गमगीन था इस बात को उन्हें हल निकालता इस तरह से। तो समझ में आया ना। तो इस सवाल में जो है शंतनु को क्या क्यों फिक्रमंद था और उसका हल क्या निकाला, तो ये पूरा इसका आंसर इस तरह पूरा वोटअप में उर्दू में समझाता हूँ तुमना। तो शंतनु जो है यमुना, उसे शिकार करने का शौक रहता, तो यमुना नदी के जो है किनारे के जंगल में उन्हें टहलता था, तब एक खूबसूरत सी, मिठास सी और खुशबू से भरी हुई, समाई हुई एक बिस्तर की लड़की को देखता उन्हें। इस खूबसूरत लड़की को देखकर उसके ऊपर उसे दिल आता है, तो बाद में उन्हें उसके बाप से जाकर मिलता है और उसको शादी करको दियो करको उन्हें गुजारिश करता है। तो उसका पिता रहता दाश राजा, तो उन्हें एक कंडीशन रखता है कि उसके पेट में पैदा होने वाला आगे जाकर अगर तुम उसे शादी है तो उसके पेट में जो पैदा होने वाला जो बच्चा है, उन्हें जो बेटा है, उन्हें आगे जाकर राजा बनना, भीष्मानी, इस तरह से तू कसम खाया तो मैं शादी करको देने तैयार हूँ करको बोलता है दाश राजा ने, उस लड़की का पिता। तो शंतनु को जो है उसका बेटा ऑलरेडी देवव्रत या भीष्मा है ना, उन्हें बहुत ही ब्रेव करेजियस बेटा है, तो उसे उन्हें ऑलरेडी उन्हें उसको युवराजा प्रिंस करको ऐलान कर डाला, मेरे बाद इन्हें राजा करको ऐलान कर डाला है ना। तो शंतनु जो है उस दाश राजा की, उस लड़की के बाप की बात को उन्हें नहीं मानता, उस लड़की के बारे में सोचते हुए, फिक्रमंद होते हुए, गमगीन होते हुए वापस हस्तिनापुर को आकर रह जाता है। देवव्रता उसका बेटा जो भीष्मा रहता, देवव्रता जो है इस चीज़ को देखता है कि उसके अब्बू जो है बहुत गमगीन ही ना, कुशले को ही ना करको, तो उन्हें शंतनु, अपने अब्बू शंतनु को पूछता है, तो उन्हें शंतनु बोलता है तो अकेला इकलौता बेटा, तेरे बारे में मैं फ़िक्र कर रहा हूँ, सुबह तुझे कुछ हो गया तो हमारे ख़ानदानी जो है ख़त्म हो जाती है। इस तरह से उन्हें अपनी शादी होने की बात को एक इनडायरेक्टली एक बोलता है, कौन, शंतनु भीष्मा से बोलता है। लेकिन भीष्मा को पूरा उसे मालूम नहीं हुआ ये किस्सा हो को है करको, तो ये अब भी इसके बारे में जानना करको, इसका वजह क्या ऐसा गमगीन ही ना जानने के वास्ते शंतनु का एक क्लोजेस्ट एक ओल्ड मिनिस्टर था, बुजुर्ग मिनिस्टर, तो उसके पास जाको वजह जानता है, उन्हें पूरा बोलता है ऐसा बिस्तरा वनु दाश राजा का बेटी है, वो एक लड़की, खूबसूरत लड़की, उसके ऊपर तुम्हारे अब्बू शंतनु को दिल आ गया, उसे शादी करको देगा, तो उन्हें एक क्या शर्त रखा कि इसके पेट में पैदा होने वाला बेटा राजा बनना, तू नहीं करको। तो ये चीज़ जान को क्या करता, फ़ौरन ही अपने बड़े बड़े मिनिस्टरों को, राजाओं को, साथ बुजुर्गों को ले को देवव्रता यानी भीष्मा जो है दाश राजा के पास जाता है, जाको अपने अब्बू को तेरी बेटी को शादी करको दियो करको गुजारिश करता है भीष्मा यानी देवव्रता। तो दाश राजा उस लड़की का पिता बोलता है ये रिश्ता बढ़ाने के वास्ते मैं तैयार हूँ,
लेकिन आगे चलकर ये कहीं बहुत बड़ी दुश्मनी की वजह ना बन जाए, इस तरह की एक फिक्र मेरे में है कर को बोलता है। तो देवव्रता तब क्या करता, सभी भी सुने सर का, ये देख तेरी बेटी के पेट में जो पैदा होने वाला बच्चा है उन्हें आगे चल को हमारा राजा बनता, इस तरह से मैं ऐलान कर रूँ कर को, मैं कसम खा रूँ कर को बोलता। तो उसकी बात को मानते हुए दाशा राजा बोलता है, फिर तू क्या कि कसम खाया उसी तरह चलते हो, इसके ऊपर मुझे भरोसा है, लेकिन तुझे पैदा होने वाला बेटा जो रहता है उन्हें चुपके रहता है क्या, उन्हें हक मांगता नहीं क्या, इसके बारे में मुझे डाउट है, ये कहीं चलकर आगे दुश्मनी की वजह ना बन जाए कर को बोलता है। तो ये बात को सुन को देवव्रता भीष्म हैंच खामोश हो जाओ, नहीं नको कर को निकलता नहीं। क्या बोलता है देखो, देवव्रता जो भीष्म जो है, देखो ऑलरेडी सल्तनत को, ऑलरेडी हुकूमत को मैं छोड़ को दे डाली हूँ, कुर्बानी दे डाली हूँ, उसी तरह मैं और एक जो कसम खा रहा हूँ कि मैं ब्रह्मचारी बनकर रहता हूँ, बैचलर बनकर रहता हूँ, कभी शादी ही नहीं होता। इस बात को यहाँ जितने भी यहाँ इस मौजूदा दौर पर यहाँ खड़े हुए यहाँ हैं उनको गवाह मानकर मैं कसम खा रहा हूँ कर को बोल डालता भीष्म। तो इस तरह से देवव्रता यानी भीष्म जो है अपनी पावर को और अपनी शादीशुदा होने वाली ज़िंदगी को कुर्बानी देखो, सैक्रिफाइस देखो, उस सत्यवती लड़की को जो है लेकर आता है हस्तिनापुर को, और अपने अब्बू शंतनु के साथ उसको शादी करा को देखो, उसकी फ़िक्रमंद होने की, उन्हें परेशान होने की वजह को जो है उन्हें मिटाता है। तो ये हुआ 4 मार्क्स का आंसर, इतना पॉइंट्स तुम्हें लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो भीष्म क्या कसम खाता है और किस तरह से अपने अब्बू की जो फिक्रमंद होने की हल निकालता, वो तमाम चीज़ें ये क्वेश्चन में देखिए। अब प्रश्न 4 मार्क्स का, इसमें क्या बोल रहे हैं, भीष्मनु जन्म ताಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ करको दूसरा सवाल है। यानी भीष्म जो है जन्म ताಳಿದ यानी उसकी जो पैदाइश होती है, उसका जो बर्थ होता है, उसकी प्री स्टोरी, उसकी कहानी को निम्मा मातुಗಳಲ್ಲಿ अपने बातों में लिखो, बरेरी। यानी भीष्म की पैदाइश कैसी होती है, इसकी स्टोरी क्या थी, भीष्म कैसा पैदा होता है, क्या वजह, उसके रीज़न क्या क्या थे, उसकी स्टोरी क्या है, इसके बारे में तुम्हें लिखो। तो भीष्म की पैदाइश किस तरह से होती है, वो ये पूर्वदा कथे कर को है लेसन में, तो उसमें ये पार्ट आता। ऑलरेडी मैं लेसन एक्सप्लेनेशन में तुमने समझा को हूँ, तो अब तुमने ये आंसर में भी समझाने वाला हूँ। तो अब जानेंगे कि भीष्म की पैदाइश कैसी होती है, ये कहानी को बताओ। तो ये 4 मार्क्स का है। तो सेम क्वेश्चन देख सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ಭೀಷ್ಮನು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो सेम क्वेश्चन है नहीं, ಭೀಷ್ಮನು जन्म ताಳಿದ कथೆಯನ್ನು विवरिಸಿ या ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, भीष्म जो है पैदाइश होता है ना, उस कहानी को लिखो। तो आंसर क्या है, पार्ट वाइज हमें पढ़ले को समझेंगे। तो ಭೀಷ್ಮನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ದೇವವ್ರತ, ಆತ ಭೀಕರವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಅಪ್ಸರೆಯರು ಭೀಷ್ಮ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು, ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು। भीष्मनु शंतनुविना मगा। तो इसमें शुरू में क्या बोल रही, तो भीष्मा की जो है मोदला हेसरु, पहले नाम क्या थी उसकी, देवव्रता। भीष्मा की पहला नाम क्या था, देवव्रता। आता उन्हें जो है भीकरवादा, एक बहुत ही कठोर, बहुत ही जो है मुश्किल वाला प्रतिज्ञा ಮಾಡಿದಾಗ, जब कसम खाता ओत लेता है, तो सारे गॉड्स, देवतेಗಳು, ऋषिಗಳು, सारे सेंट, सारे साधु लोग, सारे सेंट लोग, उन्हों और अप्सरेयರು, सारे हूरा जो है उसको भीष्मा ಎಂದು भीष्मा कर को उसकी तारीफ कर उसको नाम भीष्मा कर को देते हैं। तो सबसे पहले नाम उसका नाम रहता देवव्रता। ಮುಂದೆ आगे चलकर ಅವನಿಗೆ उसको ಅದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು, वही नाम पड़िया, भीष्मा कर को नाम पड़िया। तो भीष्मा जो है, भीष्मनु शंतनुविना मगा, भीष्मा जो है शंतनु का, राजा का बेटा। अब उन्हें कैसा पैदा हुआ भीष्मा, ये स्टोरी जानेंगे। इतना जान लेनी, भीष्मा कौन, उसका पहला नाम क्या था, ये जाने। अब भीष्मा की इसमें मेन क्या पूछी सो, जन्म ताಳಿದ कथे, उन्हें पैदा हुआ सो कहानी लिखो। तो वो स्टोरी अब जान रही सो।
ಶಂತನು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಮ ಸುಂದರಿಯು ರತ್ನಾಭರಣ ಭೂಷಿತಳು ಆದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ನೀನು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆಕೆ, ನಿನ್ನ ರಾಣಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ನೀನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದೇ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು. तो इसमें क्या बोल रही? एक्सक्यूज मी. तो अब स्टोरी बोल रही, तो भीष्म कैसा पैदा हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है. तो शंतनु को शिकार करने का बहुत शौक रहता. तो उन्हें एक बार गंगा नदी के तीरदल्ली, गंगा नदी के किनारे जो है संचरिसुत्तिरुवागा, वहाँ से गुजर रहा था. गंगा नदी के किनारे के पास से गुजर रहा था. कौन? शंतनु राजा. तो तब परम सुंदरी, बहुत ही खूबसूरत, रत्नाभरण भूषितಳು, तमाम जो है हीरे जवाहरातों के जो है ज्वेलरीज पहनी हुई, बहुत ही खूबसूरत सी आधा खूबसूरत सी रहने वाली युवतिಯನ್ನು, एक नौजवान लड़की को ने देखता है. कंडू उसे देखता है वहाँ पे, और देख को उससे सवाल करता है, ನೀನು ಯಾರು, तुम कौन हो, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರು, तुम कौन तो भी हो, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗು, लेकिन तुम मेरी बीवी बनो ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. इस तरह से शंतनु उस खूबसूरत सी लड़की को बोलता है. ये अलग स्टोरी है, भीष्मा कैसा पैदा हुआ. ओके, इसमें भी सेम इंसिडेंट हो रहा था, लेकिन अलग नदी के पास अलग लड़की है. आगा तो वो खूबसूरत सी लड़की जो है आगा आके तब उन्हें, निन्ना मैं तुम्हारी रानी आगुत्तेने, मैं तुम्हारी रानी क्वीन बनने के लिए तैयार हूँ. ಆದರೆ लेकिन ನಾನು ಮಾಡುವ, मैं शादी होको बाद मैं करने वाले ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ, चाहे वो अच्छे काम हो, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ, चाहे वो बुरे काम हो, ನೀನು तुम जो है रोकना नहीं, ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, अगर तुम वैसे किए तो अंदे ನಾನು उसी दिन मैं तुम्हें ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, छोड़कर चले जाऊंगी ಎಂದಳು. तुम्हें मैं छोड़कर चले जाऊंगी, मैं क्या तो भी करेंगे, अच्छा काम या बुरा काम, तुम्हें रोकना नहीं, उसे टोकना नहीं, ये शर्त रखते हैं. तो आगे क्या होता देखेंगे. ಶಂತನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಅವಳು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಳು. ಹೀಗೆ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನು ತಡೆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಳೆಂದು ಶಂತನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. 8ನೆಯ ಮಗ ಜನಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ ಶಂತನು ತಡೆದನು. अब आगे क्या हुआ, तो उन्हें शर्त रखी, तो मैं शादी होने के बाद चाहे अच्छा काम करूं बुरा काम करूं, उसको तुम रोकना नहीं. तो शंतनु ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ, शंतनु उसको जो है अग्री कर लिया, मान लिया, उस शर्त को मानने को शादी हो गया, विवाहवाಯಿತು, शादी हो गया. उसके साथ बहुत साल अच्छा से था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ಅವಳು उन्हें जो है ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ, जैसे उसको बच्चे पैदा होते गंगेಯಲ್ಲಿ, उस गंगा नदी में डुबो देती, पैदा होते ही ले जाती वो बच्चे को, उस गंगा नदी में डुबो डालती, ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಳು. इस तरह से हर बच्चे को कर ले हो गई. ಹೀಗೆ इसी तरह से 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನು, 7 बच्चे पैदा है एक के बाद एक, उसी तरह गंगेಯಲ್ಲಿ, गंगे की उस नदी में डुबोते हुए चलेगी, ಮುಳುಗಿಸಿದಳು. समझ में आया. ಅದನ್ನು अगर इसे मैं रोक्या तो ತಡೆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು, ये लड़की मुझे छोड़कर बिट्टू होगुಳೆಂದು, छोड़कर चले जाते कर को, शंतनु राजा जो है, क्यों तो उन्हें ये शर्त रखी थी ना, इसलिए उन्हें खामोश हो जाता था, सुम्मनिದ್ದನು. 8ನೆಯ जब 8वां बच्चा पैदा होता है, मगा जनिसिदाग, ये 8वां बेटा जो है भीष्मा पैदा होता है. 8ನೆಯ मगा जनिसिदाग, जब 8वां बेटा पैदा होता है,
ಅವಳು वो लड़की जो है वो औरत ಅವನನ್ನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ उस बच्चे को भी गंगे में ಮುಳುಗಿಸಲು डुबोने के लिए जाती है ಹೊರಟಾಗ शंतनु तड़ेदनु शंतनु उसको रोकता है। ओके, अब आगे क्या होता देखेंगे। ಆಗ ಆಕೆ ನಿನಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಆಯಿತಲ್ಲವೇ, ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬಾಳುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು, ನಾನು ಗಂಗೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಅಷ್ಟವಸುಗಳೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅವರನ್ನು ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಹಾವ್ರತನಾದ ಈ ಮಗನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳು ಹೊರಟು ಹೋದಳು। तो उन्हें 8वां बच्चे को भी गंगे के पानी में डुबोने गई, तब उसे रोका भीष्मा, तब उन्हें बोल दी आगा आके, तब उन्हें बोली निनगे तुझे जो है राजा तुझे मगन मेले इस बेटे के ऊपर आस हुई नवे, आसे आई तलवे, आस होगी नवे, इवनन्नु इसको जो है कोल्लुವುದಿಲ್ಲ, इसे मैं नहीं मारती क्योंकि तुझे इसके ऊपर आस होगी बेटे के ऊपर, लेकिन मैं शर्त रखे सका निन्नोडने तुम्हारे साथ बाळुवियु इंदिगु, जिंदगी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजर करती थी ना, वो आज को ख़त्म होगी। तो रोका तो मैं उस दिन ख़त्म चले आते कर बोले थी ना, तो उस तरह से आज तेरे साथ ज़िंदगी करना ख़त्म होगी। मैं कौन कहता हूँ, मैं गंगे वशिष्ठर शाप के वशिष्ठ मुनिवर जो थे उनके श्राप से जो है ये जो थे नो हेवन में थे सो अष्टवसुगलु, ये बच्चे आ मक्कलु ಅವರಿಗೆ उनसे मैं ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ उनको मैं वादा करी थी कि ಅವರು ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ उन्हें जैसे ही पैदा होती मनुष्य जन्मದಿಂದ यानी इंसान के जन्म से उनको रिहा कर डालती हूँ, बिಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। महाव्रतनाद एक बड़ा सा एक कसम खाने वाला बड़ा बनने वाला इस बेटे को, ये मगनन्नु यानी भीष्मा को, देवव्रता को, कापाड़ी को, बचा ले कर को इंदु हेली कर को बोल को उन्हें उस बेटे को शंतनु को दे डाल को हवाले कर डाल को ಹೊರಟು ಹೋದಳು, चली जाती है। तो इस तरह से भीष्मा की बर्थ स्टोरी है। उन्हें जो 8वां बच्चा जो है पैदा होता है भीष्मा या फिर देवव्रता, उसे आगे चल को भीष्मा कर को नाम देते सो। तो समझ में आना, तो भीष्मा कैसा पैदा हुआ उसकी स्टोरी लिखो यहाँ पे इसमें है सो। तो भीष्मा की पैदाइश की स्टोरी ये लिखना। तो सबसे पहले भीष्मा जो है पहला नाम था देवव्रता, उन्हें एक बहुत बड़ा कसम खाकर जो है सारे भगवान ऋषि मुनिवर और हुरों से भीष्मा कर को शबाशी ले को आगे उसको वही नाम पड़ता है। तो भीष्मा जो है शंतनु का बेटा। तो उन्हें कैसा हुआ, कैसा पैदा हुआ का, तो एक बार शंतनु राजा उसे शिकार करने का शौक रहता, गंगा नदी के किनारे उन्हें जा रहा था कि देखता एक बहुत सी खूबसूरत सी और तमाम जो हीरे मोती जवाहरात से पहनी हुई एक खूबसूरत सी नौजवान लड़की को देखकर उसके ऊपर दिल आकर तुम कौन हो, तुम कौन तो भी रहो, मैं तुम मेरी बीवी बनो कर को उन्हें पूछता है। तो उसे उन्हें तेरी रानी बनने के लिए, बीवी बनने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं करने वाले सभी अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो उसे तू रोकना नहीं, टोकना नहीं, अगर ऐसा किए तो मैं उसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, ये शर्त मंजूर है क्या, अगर को पूछती। बाद में क्या होता है, शंतनु जो राजा था इतना क्या महा कर को उन्हें समझ जा करता है, तो शंतनु उसे अग्री कर लेता, मान ले को उसके साथ शादी कर लेता। उनको बच्चे जो है पैदा होती, तो एक के बाद एक बच्चे पैदा होती, उन्हें क्या करते हैं गंगा नदी में ले जाकर डुबो डालते हो बच्चों को। इस तरह से उन्हें 7 बार बच्चे पैदा होती, 7 बेटे पैदा हो, 7 बच्चे पैदा होती हैं, 7 बच्चों को गंगा नदी में डुबो डालते हैं। ये सब देखते रहता है कौन, शंतनु राजा। लेकिन उन्हें जो शर्त रखी थी, अगर तू रोका तो मैं छोड़ को चले आता हूँ, काम इन्हें छोड़ को चले आते कर को डर के मारे शंतनु खामोश हो जाता था। लेकिन अब उसका गुस्सा क्या हो गया था, टूट गया था, उसकी जो है सब्र टूट गई थी, क्योंकि अब उन्हें 8वें बच्चा जब पैदा हुआ, जैसे ही उसको भी पानी में डुबोने के, गंगा नदी में डुबोने के लिए जाती है, तो शंतनु उसको डांट को रोक डालता है
क्यों मार रहे सो तू, कौन क्या किधर कर, है ना। तो तब उन्हें बोलते तुझे इस बेटे के ऊपर आस होगी नहीं, इसे मैं नहीं मारती और मैं तुम्हारे साथ अब जिंदगी आज ही के दिन ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कसम खाई थी। तो मैं कौन करके तुम्हें पूछे ना, मैं हूँ गंगे। वशिष्ठ मुनिवर के जो श्राप था उनकी वजह से अष्टवसु जो है बच्चे इंसान का जन्म लेकर पैदा हुए थे, तो उनको कसम दिए सका, उनसे वादा करी थी जैसे तुम्हें पैदा होती है इंसान जन्म में उसे रिहा कर डालती हूँ इस जन्म से, तो उस तरह से मैं कर ले को आई। तो इस महाव्रतनादा इस बेटे को जो देवव्रता या भीष्मा है, इस बेटे को तू बचा ले, इसे मैं नहीं मारती, ले ले तेरे हवाले कर को, उसके हवाले कर डाल को उस भीष्मा को या देवव्रता को देखो जाती है। तो 8वां बच्चा जो रहता है देवव्रता यानी भीष्मा, इस तरह से भीष्मा की पैदाइश होती है। समझ में है ना। तो ये 4 मार्क्स का, तो इस तरह से हमें इस क्लास में 8 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 2 क्वेश्चन सॉल्व करें, 2 के कितने हो गए 8 मार्क्स, ईच कैरी 4 मार्क्स, तो 8 मार्क्स सॉल्व करें। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हमें संदर्भदೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ कंटिन्यू करेंगे।